और अब सीधा रुख करते हैं फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। पीएम मोदी आज युगम कॉन्क्लेव में होंगे शामिल, कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, जनसभा को संबोधित कर नवाचार का देंगे मंत्र। रायबरेली और अमेठी के दौरे के बहाने राहुल गांधी कार्यकर्ताओं की टटोलेंगे नब्ज, भावी रणनीति पर करेंगे चर्चा, ईवी चार्जिंग स्टेशन का भी करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज देवरिया और गोरखपुर दौरा, जैसौली परियोजना का करेंगे शुभारंभ, जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। राष्ट्रपति भवन में सिविलियन अवार्ड सेरेमनी का आयोजन, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित, पत्नी जेसी सुशील मोदी ने ग्रहण किया पुरस्कार। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा यह गंभीर मुद्दा, सरकार एक्शन ले, केंद्र बोला नए नियमों पर काम जारी। आरजेडी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग, सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित, विधानसभा में आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास। पहलगाम हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा पीड़ित परिवारों के साथ हमदर्दी, पहलगाम आतंकी हमला देश पर हमला। पहलगाम हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा पूरा मुल्क इस हमले की चपेट में आया, मेरे पास माफी मांगने के अलावा कोई और शब्द नहीं। पहलगाम हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा 21 साल बाद इतना बड़ा हमला हुआ, 26 साल में मैंने पहली बार लोगों को बाहर आते देखा, कोई कश्मीरी इस हमले के साथ नहीं। भारत फ्रांस के बीच राफेल डील पर लगी मुहर, दोनों देशों के बीच सौदे पर हुए हस्ताक्षर, फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की हुई डील। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली नई याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका पर विचार करने से किया इनकार, कहा सैकड़ों याचिकाओं पर नहीं कर सकते विचार। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में भारत सरकार, प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री की बैठक, डोडा और किश्तवाड़ में आतंकियों के घर समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी। जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन, जम्मू के डोडा में एजेंसियों की छापेमारी, आतंकियों के घरों समेत 15 जगहों पर कार्रवाई। सीएम योगी का बड़ा एक्शन, सीएम योगी की मॉनिटरिंग का बड़ा असर, यूपी से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को किया गया बाहर। कांग्रेस पर बीजेपी नेता रविशंकर का हमला, कहा सिद्धारमैया का स्टेटमेंट पाकिस्तान में चलाया जा रहा, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर मांगी थी मदद। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच लगभग 45 मिनट तक हुई बैठक, पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर मुलाकात। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आईएसआईएस से की, पीएम मोदी के बयान का भी किया समर्थन, कहा पाकिस्तान ने आईएसआईएस की तरह काम किया। असदुद्दीन ओवैसी का पाकिस्तान पर निशाना, कहा पाकिस्तान हो या आईएसआईएस सब चाहते हैं कि भारत में तनाव बना रहे, ये लोग चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान के झगड़े होते रहे। दिल्ली में आयुष्मान योजना का शुभारंभ, करीब 5 लाख बुजुर्गों को मिलेगा योजना का सीधा लाभ, आयुष्मान कार्ड भी मुहैया करा रही दिल्ली सरकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत कार्ड वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा हर बुजुर्ग को योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली में पंजीकरण शुरू हो चुके हैं।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री योजना शुरू होने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना योजना हो रही शुरू। बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का आयुष्मान वय वंदना योजना पर बयान। कहा, 70 साल से ज्यादा उम्र के हर वरिष्ठ नागरिक को मिलेगा लाभ। 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, देश में संविधान सर्वोच्च, हम एकता की बात करते हैं, बीजेपी इसे तोड़ने की बात करती है। जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल ना होना शर्मनाक। राष्ट्रीय महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले पर दिया बयान। कहा, पूरा इंटेलिजेंस हो चुका है फेल, पहलगाम पर सरकार को देना होगा जवाब। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का एक्स पर पोस्ट। सिंधु जल समझौते पर रोक के सरकार के फैसले का किया स्वागत। कहा, उम्मीद है और कड़े फैसले लेगी सरकार। पहलगाम हमले के बाद जम्मू में अलर्ट पर सुरक्षा बल। बस स्टैंड के पास होटलों पर रखी जा रही नजर। जम्मू में आतंकियों के मददगारों के छिपे होने पर शक। आतंकी हमले के एक हफ्ते बाद पहलगाम के बाजार में कई दुकानें खोली गई। पर्यटकों से गुलजार फिर से हुआ पहलगाम। विदेशी टूरिस्ट भी पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं में कमी। कारोबार पर बहुत बुरा असर। श्राइन बोर्ड ने की सुरक्षा की समीक्षा बैठक। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद अनंतनाग के रिजॉर्ट में पर्यटकों की कमी। टट्टू सवारी संचालकों को करना पड़ रहा संघर्ष। अटारी बॉर्डर पर दिखी पाकिस्तान जाने वाले लोगों की भारी भीड़। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों का लगा तांता। भारत सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तान वापस लौट रहे पाकिस्तानी राजनयिक। पाकिस्तानी उच्चायोग में स्टाफ कम करने के दिए थे भारत सरकार ने आदेश। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बड़ा एक्शन। कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स किए गए बैन। भारत में डॉन न्यूज, आर्य न्यूज चैनल बैन। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी हुआ बैन। दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यूथ कांग्रेस ने किया विरोध। पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर किया प्रदर्शन। सार्स सदस्य देश वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में विफल। मुश्किलों से जूझ रहे दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। एनसीईआरटी ने 7वीं के सिलेबस में किया बड़ा बदलाव। सिलेबस से मुगलों और दिल्ली सल्तनत का हटाया चैप्टर। महाकुंभ, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सिलेबस में ऐड किए। केरल के सीएम पिनाराई विजयन के कार्यालय में बम का अलर्ट। बम निरोधक दस्ता सीएम दफ्तर में पहुंचा, जांच जारी। तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी में एनएलसी बिजली अनुबंधन में श्रमिकों की 12वें दिन भी हड़ताल जारी। 500 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित। सीएम एमके स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के लिए 9 घोषणाएं की। महंगाई भत्ते में भी की गई बढ़ोतरी। गुजरात में 300 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी हिरासत में। गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और अन्य देशों के लोगों के खिलाफ जमकर की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में आबकारी अफसरों के घर ईडी का छापा। 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी का छापा। 71 करोड़ के फर्जी बैंक चालान घोटाले में 28 टीमें कर रही जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली सभी जिलों के डीएम की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला मजिस्ट्रेटों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। दिल्ली में एनजीओ ने यमुना के तट पर चलाया सफाई अभियान। स्वयंसेवकों ने यमुना नदी को साफ करने के उद्देश्य से अभियान में लिया हिस्सा। सामूहिक प्रयास की अपील।
इंडिया गॉट लेटेंट शो विवाद मामला, रणवीर इलाहाबादिया का जब्त पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। लखीमपुर में सरकारी जमीन पर बन रही मस्जिद को प्रशासन ने किया ध्वस्त। रामनगर में एआई कैमरों से वन्यजीव और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित। कैमरे पर्यटकों की आवाजाही की लेंगे लाइव निगरानी। त्रिपुरा में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने अगरतला रेलवे स्टेशन से की गिरफ्तारी। बेलगाम में कर्नाटक कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मूल्य वृद्धि के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हरिद्वार में सड़क पर पाकिस्तान के झंडे का स्टिकर चिपकाकर युवक ने मारी लात। जमकर किया प्रदर्शन। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर की थी फायरिंग। जिंदा कारतूस बरामद। संभल में योगी के नाम पर फर्जीवाड़ा। मठ के नाम पर अधिकारियों को कॉल। संभल पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चारधाम यात्रा के लिए पाकिस्तान, हिंदुओं पर प्रतिबंध। पाकिस्तान से 77 लोगों ने कराया है पंजीकरण। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। ओडिशा के बिलेखिया मठ में इंसानों से पहले बिल्लियों को दिया जाता है प्रसाद। 100 से भी ज्यादा सालों से चली आ रही है अनोखी परंपरा। बीकानेर स्थापना दिवस पर रेडियो प्रदर्शनी का अद्भुत नजारा। रेडियो की प्रदर्शनी बनी यादों के लिए लाइब्रेरी। पुराने रेडियो देखकर अचंभित हुए युवा। नवी मुंबई में स्कूल वैन में 4 साल के नाबालिग छात्र के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में ड्राइवर गिरफ्तार। अभिभावकों ने की स्कूल प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग। चारधाम यात्रा के लिए 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। ओंकारेश्वर से निकली पंचमुखी डोली। चारधाम यात्रा जल्द होगी शुरू। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए हरिद्वार में श्रद्धालु की उमड़ी भीड़। पर्यटक अधिकारी सुशील नौटियाल ने दी जानकारी। श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। 17 अवैध मदरसे सीज। भारत नेपाल सीमा के दायरे में बिना अनुमति के चल रहे थे अवैध मदरसे। गोपालगंज के सासा मूसा रेलवे स्टेशन के पास उत्तर प्रदेश की युवती से गैंगरेप। दिव्यांग पिता का इलाज कराने के बाद ट्रेन का इंतजार कर रही थी पीड़िता। रामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध विदेशी शराब के साथ 3 गिरफ्तार। बिहार भेजा जा रहा था खेप। बिहार के सीतामढ़ी में अवैध संबंध के चलते शख्स की हत्या। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सोनबरसा इलाके में हुई वारदात। बोकारो में कुख्यात नक्सली प्रयाग मांझी मुठभेड़ में ढेर। शीर्ष महिला सदस्य सुनीता मुर्मू ने किया सरेंडर। मुठभेड़ के दौरान भाग गई थी सुनीता मुर्मू। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जलभराव। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न। निवासियों ने मुख्यमंत्री से किया स्थिति का जायजा लेने का आग्रह। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मैदानी क्षेत्रों में आंधी तूफान का अलर्ट। देहरादून में तेज आंधी के बाद तापमान में आएगी हल्की गिरावट। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश से गेहूं की बड़ी फसल नष्ट। हजारों क्विंटल गेहूं की फसल बर्बाद। मंडी में फसलों को सुरक्षित नहीं रखे जाने का है कोई भी इंतजाम। महाराष्ट्र के विदर्भ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। नागपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में विशेष शीतलन की व्यवस्था। श्रद्धालुओं ने सराहना की। कौशांबी में मिट्टी खुदाई के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी का टीला ढहने से 5 की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। खोजराज पुलिस थाने के
टीकाढ़ी का है मामला। मुंबई में भीषण सड़क हादसा, अंधेरी फ्लाईओवर से पहले कई गाड़ियां आपस में टकराई, यातायात बाधित, लगा लंबा जाम। कानपुर में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच टक्कर में एक शख्स की मौत, 23 लोग घायल, इलाज जारी। बुलंदशहर के खुर्जा रेलवे जंक्शन स्टेशन पर मालगाड़ी हुई डीरेल, अनियंत्रित होकर मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, घटना की जांच के दिए गए आदेश। मध्य प्रदेश के खरगोन में नगरपालिका का सफाई वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 1 की मौत, 12 घायल। पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भारत के लिए नंबर 4 पर डीसी स्टार का किया समर्थन, कहा केएल राहुल को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, टी20 में भारत के लिए विकेट कीपिंग भी करनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद डर गया पाकिस्तान, चीन के बाद अब तुर्की से मांगी मदद। पाक पीएम शहबाज और नवाज शरीफ की हुई मुलाकात, नवाज शरीफ की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई मुलाकात, दी सलाह, कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने की दी गई सलाह। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, फिर एलओसी के पास हुई गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ टाइम्स स्क्वायर और न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान के वाणिज्यिक दूतावास के बाहर किया गया प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारतीय और अमेरिकियों ने वॉशिंगटन में किया प्रदर्शन, लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर इस्लामी आतंकवाद को रोकने के लगाए नारे। सलमान खान ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर यूके दौरा किया रद्द, 4 और 5 मई को मैनचेस्टर और लंदन में द बॉलीवुड बिग वन शो में होने वाले थे शामिल। मुंबई के बांद्रा में एक सैलून में नजर आई अभिनेत्री कृति सेनन, बिंदास लुक में कैमरे में कैद हुई कृति सेनन, फैंस ने ली सेल्फी। भारत में आयोजित होने वाली आगामी 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी नंदिनी गुप्ता, ऐश्वर्या राय बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को बताया मिस वर्ल्ड का असली सार।